मुअज़्ज़िज़ सामाईन कराम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैंने कल बताया था कि इंशाअल्लाह लास्ट मिनट में लास्ट ग्लांस जो कर रहे हैं इंशाअल्लाह करने की कोशिश करता हूँ। तो सबसे पहले हम पेडागॉजी जब करते हैं, पेडागॉजी के लेसन जब कराने जाते हैं या पेडागॉजी की जो थ्योरी करने जाते हैं, तो पेडागॉजी में जो सब्जेक्ट उर्दू सब्जेक्ट हो, इंग्लिश हो, कन्नड़ा हो, सोशल हो, मैथ्स हो, इसमें टोटली ओवरऑल कितने तरीक़े हैं कि तो 10 तरीक़े हैं। 10 तरीक़े हैं, मैं टीचिंग मेथड्स कर बोलते हैं, 10 टाइप्स ऑफ टीचिंग मेथड्स कर बोल को। उसमें है ना हमारे पास अलग अलग हैं टीचिंग मेथड से। स्टोरी टेलिंग है, टेक्स्ट बुक है, लेक्चर मेथड है, डेमोस्ट्रेशन मेथड है, ट्यूटोरियल मेथड है, क्वेश्चन आंसर मेथड है, डिस्कशन मेथड है, ह्यूरिस्टिक है, डिस्कवरी है, प्रोजेक्ट है। 10 मेथड्स हैं। 10 मेथड में सबसे ज़्यादा अहमियत NCF के तहत क्या है, ह्यूरिस्टिक, डिस्कवरी और प्रोजेक्ट को दिया है। ह्यूरिस्टिक मीन्स तहकीकी तरीक़ा, डिस्कवरी भी ढूंढ निकालने का तरीक़ा, प्रोजेक्ट का तरीक़ा। इसमें ह्यूरिस्टिक मेथड को कौन बनाई सके तो आर्मस्ट्रांग बनाया, आर्मस्ट्रांग लिखा से थ्योरी। बाद में प्रोजेक्ट कौन का तो किल पैट्रिक है। डिस्कवरी कौन का है, इन्हें ब्रूनर, डिस्कवरी ब्रूनर, ये 3 जना पर थ्योरी है। और तकरीबन जो करिकुलम है, नेशनल करिकुलम, बैनुल अक़वामी करिकुलम, ये क्या है, इन्हीं थ्योरी पर मुबस्सिर है। तो इसमें सबसे पहले बड़े अहम सवालात आते जाते हैं। उसमें 2 नए इस साल जो एडिशनल ऐड हुए हैं और उनको, और जो मेन पॉइंट्स हैं उनको मैं बताता जाऊँ। तो सबसे पहले है ये साल मरु सिंचना कर को एक नया ये प्रोग्राम राइज हुआ कर्नाटक हुकूमत कर्नाटक की तरफ से 6 to 10 के बच्चों के लिए। उसका नाम मरु सिंचना। इसे पहले क्या करते थे कि तो रेमिडियल टीचिंग कर को था, रेमिडियल टीचिंग करते थे। उसके बाद ज्ञान सेतु ब्रिज कोर्सर को पहले था, इसे नया नाम देखो ज्ञान सेतु कर बोल को ये करी, ये खान एकेडमी वाले अडाप्ट करी। इससे 6 से 12 साल की, मतलब 6वीं क्लास से 12वीं क्लास तक के बच्चों को ये आता है। तो इससे आपका वक्त ना लेते हुए चंद पॉइंट्स बोलता हूँ, इस पर आप लास्ट ग्लांस कर लें। तो सबसे पहले है फॉर्मल एजुकेशन, उसके बाद इनफॉर्मल एजुकेशन, नॉन फॉर्मल एजुकेशन, ये 4 पर भी थोड़ा नज़रसानी कर लें। उसके बाद 4वां पॉइंट है इंटीग्रेटेड अप्रोच है। उसके बाद इवाल्यूएशन के बारे में डीप में पढ़ के रखना है आपको। CCE के बारे में पढ़ना है, FIES के बारे में पढ़ना है, कॉम्पिटेंसीज़ के बारे में पढ़ना है, LSRW के बारे में पढ़ना है, इंटरेक्टिव टीचिंग के बारे में पढ़ना है, बाद में रेमिडियल टीचिंग के बारे में पढ़ना है, ये कॉम्पिटेंसीज़ बेस्ड लर्निंग के बारे में पढ़ना है, ऑडियो विजुअल एड्स है इसके बारे में मालूमात हासिल करनी है, लर्निंग डिसेबिलिटीज़ के बारे में तफसीलन मालूमात होनी चाहिए। उसके बाद सेल्फ असेसमेंट, खुद ही मुहासिबा करते ना, उसके ऊपर ये होना। बाद में ADHD के ऊपर होना। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन किसे मदद करती है वो, उसके बारे में डीप में मालूमात होनी चाहिए। जेंडर फ्री एजुकेशन के बारे में मालूमात होना है। बाद में स्टूडेंट चाइल्ड सेंटर एजुकेशन के बारे में, रिवार्ड एंड पनिशमेंट के बारे में। ये क्या है, इतने पॉइंट्स से हमना इतने ज़रूरी होना चाहिए। उसके बाद लर्निंग थेरीज़ के बारे में, ऑल अबाउट एजुकेशनिस्ट के बारे में ज़रा मालूमात होनी चाहिए। कोलबर्ग क्या कराया, बाद में वाइगार्ड्स के क्या कराया, पियाजे क्या कराया। इसी के तहत हमने सोशल साइंस पर 40 क्वेश्चंस मैंने इंशाल्लाह फ्रेम किया है। इसी के तहत मैं ये करने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा ख्याल से देख ले। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग सोशल साइंस इज, आंसर भी है डेवलप सोशल अंडरस्टैंडिंग। उसके बाद प्रोजेक्ट मेथड इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग बाय डूइंग। प्रोजेक्ट मेथड में क्या है, अगर लर्निंग बच्चा करते हुए सीखता। उसके बाद कोरिलेशन टेक्निक हेल्प्स इन करबल को पूछ रहा है। इसमें ऑप्शन बी है कनेक्टिंग पास्ट एंड प्रेजेंट इवेंट। उसके बाद रोल प्ले इज़ मोस्ट सूटेबल फॉर टीचिंग, क्या है तो आंसर बी है हिस्टोरिकल पर्सनालिटीज़। सवाल नंबर 5 है फर्स्ट स्टेप इन प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड इज़,
ऑप्शन बी है आइडेंटिफाइंग प्रॉब्लम्स। बाद में चाक टाक मेथड फोकस ऑन करबल को पूछ रहा, इसमें आंसर ये है एक्सप्लेनेशन कॉम्प्लेक्स आइडियाज़। उसके बाद सवाल नंबर 7 है फॉर्मेटिव असेसमेंट इज़ कंडक्टेड करबल को पूछ रहा ड्यूरिंग लर्निंग, पढ़ते वक्त या फॉर्मेटिव असेसमेंट एक सबक के बाद करते ना, वो है ना फॉर्मेटिव असेसमेंट है, उसका ऑप्शन बी है। उसके बाद डिस्कशन मेथड मेनली डेवलप्स करो को बोल रहा है, डिस्कशन मेथड में क्या डेवलप होता कहता क्रिटिकल थिंकिंग होता। उसके बाद यूजिंग न्यूज़पेपर इन सोशल क्लास हेल्प्स लर्नर्स कर को पूछ रहा, ऑप्शन बी है कनेक्ट विथ रियल लाइफ इश्यूज़। सवाल 10वां है टाइमलाइन हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग कर बोल का, ऑप्शन बी है इवेंट सीक्वेंस। बाद में मैप शोइंग रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन इज ए द मैटिक मैप। बाद में anecdotal records helps in evaluating students behavior, ऑप्शन बी। उसके बाद बेस्ट मेथड फॉर टीचिंग ज्योग्राफी इज करबल को पूछ रहा, ऑप्शन ए एक्टिविटी मेथड। उसके बाद विच इज़ नॉट फीचर ऑफ सोशल साइंस कर को नॉट कर को पूछ रहा, फैक्ट बेस्ड ओनली, बी ऑप्शन बी। उसके बाद फील्ड ट्रिप प्रमोट्स करबल को है रियल लाइफ लर्निंग, फील्ड ट्रिप करेगा तो हमना क्या होता है निजी ज़िंदगी के बारे में, रियल लाइफ हकीकती ज़िंदगी के बारे में मालूम होता, ऑप्शन ए। सर्वे द रिपोर्ट वर्क्स इज पार्ट ऑफ, ऑप्शन सी प्रोजेक्ट मेथड। उसके बाद सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री इंक्लूड, ये क्या इसके सोर्सेस ज़राए कौन से हैं कर को पूछ रहा, इंक्रिप्शंस कॉइन्स रिकॉर्ड्स, ये है ऑप्शन बी। उसके बाद ग्रुप डिस्कशन एंश्योर्स कर को पूछ रहा, ऑप्शन बी एक्टिव पार्टिसिपेशन। उसके बाद बेस्ट असेसमेंट टूल फॉर मैप स्किल कर को पूछ रहा, ऑप्शन सी परफॉर्मेंस टास्क। उसके बाद 20 सवाल टीचर मेन रोल इज सोशल साइंस क्लासरूम कर को पूछ रहा, ऑप्शन बी है फैसिलिटेटर। बाद में 21वां है ये ग्लोब मोस्ट यूजफुल एक्सप्लेन कर को पूछ रहा, ऑप्शन बी है अर्थ एज ए होल। बाद में केस स्टडी मेथड इज ए बेस्ट यूज्ड फॉर कर को पूछ रहा, ऑप्शन बी है रियल लाइफ सोशल इश्यूज। उसके बाद ग्राफ्स एंड चार्ट्स हेल्प स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड स्टैटिकल डाटा, ऑप्शन बी। बाद में सवाल नंबर 24 है ये क्वेश्चन बिगिनिंग विथ व्हाट इफ प्रमोट्स कर को पूछ रहा, ऑप्शन बी प्रोडक्टिव थिंकिंग। बाद में डेमोक्रेटिक क्लासरूम एनकरेजेस कर को पूछ रहा, यहाँ पर ऑप्शन सी है पार्टिसिपेशन। उसके बाद 26वां द मैटिक मैप इज़ बेस्ट फॉर शोइंग कर को ट्रेड रूट्स, ट्रेड तिजारती रूट रास्ते जो दिखाते ना वो। बाद में ड्रामेटाइजेशन मेथड इज़ आइडियल फॉर टीचिंग कर बोल कर पूछ रहा, ऑप्शन ए पीरियड्स इन हिस्ट्री। डायग्नोस्टिक टेस्ट इज़ हेल्प इन कर को पूछ रहा, ऑप्शन बी है आइडेंटिफाइंग लर्निंग गैप्स। उसके बाद एक्सपेरिमेंटल लर्निंग इन सोशल एक्यूर्स थ्रो कर बोल को पूछ रहा, फील्ड ट्रिप। NCERT सोशल साइंस करिकुलम फॉलोज कर को पूछ रहा, ऑप्शन ए स्पाइरल अप्रोच। बाद में डिसिप्लिनरी टीचिंग एक्वायर्स व्हेन टीचर लिंक्स कर को पूछ रहा, ऑप्शन बी हिस्ट्री विथ ज्योग्राफी। उसके बाद 32 है ब्रेन स्टॉर्मिंग डेवलप्स क्या कर को पूछ रहा, क्रिएटिविटी। बाद में पोर्टफोलियो असेसमेंट इंक्लूड्स कर को पूछ रहा, कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट वर्क, ऑप्शन ए। सोशल साइंस टीचिंग ग्रुप शुड डेवलप कर को पूछ रहा, ऑप्शन ये है डेमोक्रेटिक वैल्यूज़। बाद में इंक्वायरीज मेथड प्रमोट्स कर को पूछ रहा, यहाँ ऑप्शन बी है इन्वेस्टिगेशन। बाद में 36 है ए क्लाइमेट मैप इज़ यूजफुल टू टीच कर बोल को पूछ रहा, ऑप्शन ये मानसून। बाद में ICT इन सोशल साइंस हेल्प कर बोल को पूछ रहा, ऑप्शन बी विजुअलिटी एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट कर बोल को। बाद में अचीवमेंट टेस्ट कर बोल को मेज़र क्या कर रहा है तो ऑप्शन ये है लर्निंग आउटकम्स। बाद में 39 रोल द टीचर डिस्कशन मेथड ईज कर को पूछ रहा, ऑप्शन बी गाइड। द मेन एम ऑफ सोशल साइंस इन इज टू डेवलप कर बोल को, ऑप्शन ए सोसाइटी
सेंसिटिविटी। तो यहाँ तक मैंने 40 सवालात को मुकम्मल किया हूँ। शायद आप लोग समझ गए होंगे, वक्त का नज़ाकत भी बड़ी है, वक्त की कमी है। विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह आप लोगों तमाम लोगों को, मेरे सुनने वालों को कामयाबी के राह पर गामजन करें। और मेरी और दुआ है कि मेरे सब बच्चे पास हो जाएं, और इंशाअल्लाह इसके बाद जो CET की क्लासेस है, इंशाअल्लाह CET क्लासेस भी हम कंडक्ट करने की कोशिश करते हैं। जैसे ही ये TET का रिज़ल्ट आता, जितने पास हो रही बच्चे, उनको पूरों को CET क्लासेस देने की कोशिश तरगीब करनी हमें देते हैं इंशाअल्लाह। अल्लाह मुझे और आप तमाम लोगों को सेहत व तंदुरुस्ती अता फ़रमाए, और तमाम को कामयाबी अता फ़रमाए, और सबको एक जगह पढ़ाने की